कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ ये बोलिएगा सभी लोग ना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं राम अनुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेत्ते परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदासीत साक्षात् रामायण आत्मना। हरे कृष्ण। ये पूरा भगवान रामचंद्र जी का प्रणाम मंत्र है और साथ में जो राम लक्ष्मण सीता भरत न शत्रुघ्न सुग्रीव जी हनुमान जी सबका प्रणाम। हरे कृष्ण। और उसके बाद दशरथ महाराज को भी प्रणाम है और लास्ट में प्रणाम होता है इस रामायण ग्रंथ को भी प्रणाम किया गया। रामायण की आत्मा भगवान श्री रामचंद्र है। भगवान श्री रामचंद्र की बता रहे हैं आप। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है। एक बार थोड़ा सा विवाह की चर्चा कर लेते हैं। रामचंद्र जी का विवाह अच्छा रहेगा, इसका भी चर्चा करते हैं। चारों भाइयों का विवाह बता रहे यहाँ पर। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। यानी मामा के विवाह शादी होगा नहीं होगा, जब तक मामा जी नहीं आएंगे शादी होगा नहीं होगा। तो उनके मामा जी आ गए हैं। कहाँ से? कैकेयी प्रदेश से। कहाँ से? कैकेयी प्रदेश से आ गए। उन्होंने महाराज का दर्शन किया करके कुशल मंगल पूछा और कहा। तो जा करके वो महाराज दशरथ से मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं। बता रहे हैं रघुनंदन कैकेयी देश के महाराजा ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों को कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद है। स्वस्थ भी है, कई लोग स्वस्थ रहते हैं लेकिन दुखी रहते हैं कई लोग स्वस्थ रहते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, स्वस्थ भी है और आनंद भी है। बता रहे राजेंद्र कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया था। कहाँ आया था? अयोध्या। बता रहे हैं कैकेयी जी, मैं अयोध्या गया था, लेकिन क्या पता चला
पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सही पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत वहाँ से चला गया। पहले कहाँ गए थे? अयोध्या आए। अयोध्या से पता चला कि मिथिला गए हैं शादी के लिए। सब कुछ कहे कि हमको भी चलना चाहिए। अब कहाँ पर? मिथिला। तो यहीं से अपना गाड़ी रथ घुमाए, पहुँच गए। क्योंकि मेरे मन में अपने बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। तो भांजे को देखने की बड़ी इच्छा थी। आजकल आप लोग के मामा पूछते हैं आप लोग का हालचाल? आपके मामा हालचाल पूछते? नहीं पूछते, कभी कभी पूछते, काम से काम। लेकिन पहले मामा भांजे का बड़ा लगाव होता था, बड़ा लगाव होता था, बहुत देर घूमते थे मामा लोग। बता रहे महादशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनका अवगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्र के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे करके जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तो हर लोग का अपना अपना क्या होता था, एक यज्ञशाला होता था, वहाँ पर जा करके यज्ञ करते थे। जैसे पहले उस समय त्रेता युग में, क्योंकि त्रेता युग में भगवान को पाने का प्रोसेस क्या था? यज्ञ प्रोसेस था भगवान को पाने का। तो और द्वापर युग में भगवान को पाने का प्रोसेस क्या था? विग्रह पूजा, मूर्ति, मंदिर। तो हर घर में पहले द्वापर युग में क्या था? हर घर में मंदिर था। और त्रेता युग में हर घर में क्या था? यज्ञशाला था, हर घर। लेकिन कलयुग आएगा तो लोगों को अपने रहने की जगह नहीं रहेगा। लोगों को अपने रहने की जगह नहीं रहेगा। लोग क्या करेंगे? भगवान को टांग देंगे। क्या कर देंगे? भगवान को टांग देंगे। यह भगवान का टांग करके ऊपर ही एक बॉक्स बना करके उसी पर पूजा करते रहेंगे। भगवान नीचे उतरना मत, ज़रा जगह मत लीजिएगा, तो हमारा घर छोटा पड़ जाएगा। सही। इसलिए भगवान कहे कि ठीक है, तुम इतना मुझे नकार दिया है, ठीक है, मैं भी कम स्पेस लेता हूँ। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हो गए? नाम। कोई स्पेस नहीं लेंगे भगवान, कोई जगह नहीं है। नाम लेने में कोई जगह है? जहाँ बैठे वहाँ नाम ले। नाम के रूप में भगवान कलयुग में क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान को पाने का जो प्रोसेस था, तरीका था, वह तपस्या था। क्या था? तपस्या। सभी लोग तपस्या करने जाते थे। कहाँ पर? बड़े बड़े हिमालय में जाकर तपस्या करते थे। तपस्या करके ही लोग भगवान को पाते थे। द्वापर युग में जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में भगवान को पाने का प्रोसेस क्या था? यज्ञ। याद रखना चाहिए, क्या था ये प्रोसेस? यज्ञ। बड़े बड़े यज्ञ करना, इसलिए यज्ञशाला था। और जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में भगवान को पाने का प्रोसेस क्या था? मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा ना। तो विग्रह पूजा करके क्या नाम है कि बड़े बड़े मंदिर बनाए गए द्वापर युग में। देखिए कलयुग में आकर के, कलयुग के एजेंट कौन? हमारे कई मुस्लिम भाई लोग आकर के, जैसे अकबर, देखो बीरबल नहीं और बाबर, औरंगजेब, ये सब क्या हो गए? आगे के मूर्ति को तोड़ दी। ये सब जिंदा नहीं रहने देंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए भगवान नाम के रूप में प्रकट है। नाम को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए जिसको कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम हर समय लेना चाहिए। जब भगवान का नाम ले रहा है हर समय, तब वो हर समय भगवान की क्या कर रहा है? पूजा कर रहे हैं हर समय। जब भी हमेशा आपको हमेशा मुँह से गुनगुनाना चाहिए। जैसे मुँह में क्या नाम है, हम लोग हमेशा चिंतन करते रहते हैं, किसी न किसी का चिंता करते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहना चाहिए? भगवान के नाम का हमेशा चिंतन करना चाहिए। हमेशा भगवान के नाम का, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो ही बता रहे, यहाँ बता रहे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री राम जी भी वहाँ पर आ गए। जय जय श्री राम। देखिए राम जी भी वहाँ पर आ गए। वेशभूषा पूरा दूल्हे की भाषा में भगवान आ गए। जैसे आज दूल्हा की तरह भगवान लग रहे हैं। है ना? हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है।
इतने सुंदर देखिए चमक रहे हैं भगवान, ऐसे ही भगवान थे उस। तब क्या हुआ, वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे और वशिष्ठ मुनि तथा एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। तो सबको आगे करके फिर पीछे पीछे क्या हुए, भगवान मंडप में पधारे जहाँ पर विवाह मंडप था। फिर क्या, उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। तो वशिष्ठ जी जो थे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पुरोहित थे। क्या है, पुरोहित, कुल गुरु है। और जनक महाराज के कुल गुरु कौन है? सदानंद जी। सतानंद, एक सदानंद होता है, एक सतानंद होता है। कौन थे? सतानंद जी, उनके कुल गुरु थे, याद रखना सभी लोग आप। और इन दोनों का मेल कराने वाले कौन थे दोनों परिवार का? विश्वामित्र मुनि। कौन थे? विश्वामित्र मुनि का एक ही काम है, हर जन्म में भगवान का शादी करना। विश्वामित्र मुनि का एक ही काम है, हर जन्म में क्या करना? शादी करना। जब राम रूप में आए भगवान का शादी करें, जब क्या नाम है, जब कृष्ण रूप में आए थे तो रुक्मणी और कृष्ण का शादी कराने के ब्राह्मण के रूप में आए थे, जा करके रातों रात खबर दे के आ गए विश्वामित्र। उनका नाम वहाँ नहीं बताया गया। और जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में हर युग में उनका काम क्या है? विवाह करना। हर युग उनका काम ही विवाह करना, समझिए। तो उसी तरह से बता रहे हैं यहाँ पर। राजन, तो वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी राजा जनक के पास जाकर बोले, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महादशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन स्वरूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता रहे हैं भगवान गेट पर थे, द्वार पर थे, अंदर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। आज के दुल्हा क्या रहेगा? जबरदस्ती घुस जाता है। क्या होता है? जबरदस्ती घुस जाता है, किसी की आज्ञा मानता है नहीं। लेकिन भगवान राम दशरथ महाराज इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लेने वाले हैं। लेने वाले का हाथ क्या होता है? नीचा होता है। देने वाले का हाथ क्या होता है? राम जी लेने गए और जनक महाराज क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ऐसे जनक महाराज क्या है कि पदवी ऊंचा है, ये बताएंगे, देखिए यहाँ। अब बता रहे हैं, प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि दाता और प्रतिगृहता का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोचित शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके, मतलब जब दाता खुश रहे और देने वाला और लेने वाला जब तक खुश नहीं होंगे तो दान का सही फल नहीं। अगर देने वाला नाराज होकर तो रहे यार, लेने वाला का अरे यार बेकार है, ऐसा तरह न किसी को फायदा मिलने वाला नहीं। तो इसलिए भगवान श्री राम और दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं? उनकी आज्ञा मांग रहे हैं, बता रहे हैं। अब क्या हुआ? हाँ देखिए, बहुत सुंदर। हाँ, उन्हें बुलाए और कन्या स्वरूप स्वधर्म का पालन कीजिए, बता रहे हैं। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महान तेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। जब गेट पर इंतजार कर रहे थे, जब राजा जनक सुने तो उनको बड़ा शर्म हुआ। क्या हुआ? बोले, मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? कौन रोक रहा है? महाराज को आने नहीं दे रहा है। कोई है क्या पहरेदार? उनको किसी की आवश्यकता क्या है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार। यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्या का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलकृत संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं, अग्नि के प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। इस समय तो मैं आपकी प्रतीक्षा में वेदी में बैठा हूँ। करे आप मेरा इंतजार कर, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा राज्य, आपका राज्य, ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे।
अब क्या हुआ? आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों तथा संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले गए। सभी लोग आज ही तदंतर विदेह राज ने वशिष्ठ को इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि, आपको आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की पूर्ण क्रिया कराइए, विवाह का कार्य संपन्न किए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महान तपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध और फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजाए। तो कुल देखिए, कुल पुरोहित थे यहाँ पर, देखिए पुरोहित, ये दोनों लोग वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम जी के पुरोहित थे और सतानंद जी सीता माता के कुल के पुरोहित थे ना, बता रहे। अब देखिए चारों ओर यज्ञ वेदी सजाया गया। फिर तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ ने बारंबार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछा का मंत्रोच्चारण करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापना किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषण से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के समक्ष श्री राम जी के साथ बैठा दिया। जय श्री राम। और माता कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले उन श्री राम ने कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मणी सहधर्मी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और अब इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। तो पत्नी का काम क्या है? पति के साथ धर्म के कार्य को बढ़ाना। अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, अगर धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, वो पति पत्नी नहीं कराएंगे। तो भगवान देखिए, यहाँ भगवान श्री राम से जनक महाराज बोले, क्या बोले कि यह सहधर्मिणी है, आपके जो धर्म है उस धर्म में क्या करेगी बेटी मेरी, आपकी सहायता करेगी। इसलिए इसका हाथ अपने हाथ में क्या कीजिए, लीजिए। इसलिए पति पत्नी को दोनों को एक साथ मिलकर क्या करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए। रोज एक साथ बैठ करके पूजा करना चाहिए, एक साथ बैठ करके भगवान की कथाएं सुनना चाहिए, तब दोनों को फायदा मिलता है। तब क्या, हाँ आप धर्म नहीं कर रहे, आप भक्ति कर रही हैं। दान, जैसे धार्मिक कार्य क्या होता है, धार्मिक कार्य में आता है दान दक्षिणा ना, दान दे रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब धार्मिक कार्य है। और जो भगवान का नाम का जप है, भगवान के नाम का कीर्तन है, यह भक्तिमय कार्य है, यह भक्तिमय कार्य है। हाँ हाँ, जैसे भक्ति करेगा तो पति पत्नी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं कि आप भक्ति कर रही हो, जैसे यहाँ बैठ के एक कथा सुन रही, यह भक्ति कार्य है। देखिए भक्ति और पूजा में बड़ा अंतर, बहुत छोटा सा अंतर, बहुत। इधर बैठिए, बताइए, इधर बैठिए। भक्ति और पूजा में बहुत छोटा सा अंतर, जरा नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर। पूजा मतलब उससे फायदा चाहते हैं, पूजा मतलब उससे फायदा चाहते हैं, जिसमें भगवान के नाम का कीर्तन, जैसे अभी कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, कीर्तन किए, कीर्तन किए, जप किए, सब कुछ किए तो, और भगवान ने कथा सुना, ये भक्ति कार्य। क्या है? भक्ति कार्य। ये धार्मिक कार्य नहीं, ये भक्ति कार्य। भक्ति कार्य के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पूजा वूजा करने के लिए पत्नी की आवश्यकता, पति की, दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान श्री राम जब यज्ञ करना था, भगवान श्री राम जब राजा बने थे तो उस समय अपनी पत्नी को जब जेल में, जंगल में भेज दिए थे, तो हर रोज यज्ञ करते थे भगवान, और हर रोज सोने की सीता बनाई जाती थी।
हर रोज क्या बना देती थी? सोने की सीता बना देते थे। बिना क्यों? बिना पत्नी की यज्ञ नहीं हो सकता। कर्म कांड करने के लिए धार्मिक कार्य मतलब कर्म कांड, जैसे यज्ञ पूजा ये सब कर्म कांड में आता है। तो उसको करने के लिए पति पत्नी की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान के नाम का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट भक्ति का धार्मिक भक्ति धर्म से कई गुना ऊपर है। हाँ, तो उसके लिए क्या नाम है, पति की परमिशन चाहिए होती है। पति के दान देने के लिए सब साथ में देते हैं, ज़्यादा फायदा होता है। जैसे गोदान दे रहे हैं, ये सब दान दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर भक्ति के साथ दान कर रहे हो तो अलग है, बहुत थोड़ा अंतर। जैसे कितना कैसे अंतर है कोई पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई मान नौकर है, जैसे कोई व्यक्ति, एक बेटा है और एक नौकर है। भले ही नौकरी, जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाले व्यक्ति को रिस्ट्रिक्शन होता है, भले ही मैनेजर होके, सीईओ होके, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होगा कि बेटा हो जाएगा तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जब घर हो जाएगा, अपना घर वाला हो, उसी तरह जब आप भक्ति करते तो भगवान के बेटे बन जाते। भगवान क्या बन जाते हो? बेटे बन जाते। तो इसलिए भगवान आपको अपना मान लेते हैं। लेकिन और सब चीज करने के लिए किसी के माध्यम चाहिए होता है, नियम चाहिए होता है। वो नियम के बिना भगवान लेते नहीं, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि आप इस पत्नी को स्वीकार किए क्योंकि आपके यह क्या है? सहधर्मिणी। क्या है? सहधर्मिणी है। अब बता रहे, देखिए माता सीता के गुण क्या बता रहे हैं। यह परम पवित्रता महान सौभाग्यवती और छाया के भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली, आगे नहीं चलेगी, आगे पीछे चलने वाली, हमेशा पति के इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्नी को बताएंगे। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा कार्य क्या है? गुरु की इच्छाओं को पूरा करना। हमारा कार्य क्या है? गुरु की इच्छाओं को पूरा करना। अगर हम अपने आप को गुरु बन जाए, ये गलत है। अपने आप को महान नहीं बनना चाहिए। हमारा कार्य है गुरु को बढ़ाना, गुरु की सेवा करना। उसी तरह से पत्नी का कार्य क्या होता है? पति की सेवा करना। पति के बताए छाया के भांति, जैसे छाया कभी साथ छोड़ती है? नहीं छोड़ती। उसी तरह पत्नी भी कभी पति के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर समय एक साथ, एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। पता नहीं कहा जाता है, यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मध्य से पवित्र हुए संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं तथा ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। साधु 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 साधु, बोलिए साधु साधु साधु, हरि बोल। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के साथ अपनी पुत्री का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ। हरि बोल। लक्ष्मण जी का शादी किससे होता है? माता उर्मिला से, उनकी पत्नी के नाम। इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अब बता रहे लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भय से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में। तो भरत महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? मांडवी। याद रखिए सब लोग, ठीक है। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए कहा, महाबाहो तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तो शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? श्रुत कीर्ति। नाम जानते थे आप लोग? बहुत अच्छा। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब ने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। कुछ कुल के भूषण स्वरूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो,
हो जाओ, इस कारण विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा जनक तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। जय जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों का क्या हो गया? विवाह हो गया। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुमदुमियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वादों के मधुर घोष के साथ झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महान तेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नी को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। अब देखिए, तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपने पत्नियों के साथ जन सेवा में चले गए। जनावास क्या होता है? अच्छा, बाराती लोग का आशीर्वाद लेने के लिए, सबका आशीर्वाद लेने। अच्छा ठीक है, आप लोग पता होगा राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे चले गए। अब देखिए अब क्या होता है। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत जहाँ पर कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहाँ चले गए। तो क्या हुआ? विश्वामित्र जी कहे कि अब ठीक है, आप लोग का शादी उदी हो गया, अब मेरा काम। अब जो वशिष्ठ जी थे, सॉरी विश्वामित्र मुनि कहाँ चले गए? हिमालय चले गए। हिमालय में वहाँ पर एक कौशिकी उनकी सिस्टर है, बहन है, किसकी? विश्वामित्र मुनि की, बहुत अलग कथा है, उनके यहाँ चले गए। तब क्या हुआ? विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपने पूरी अयोध्या को जाने को तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। हरि बोल। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। देखिए, भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपने पुत्रियों के लिए पुत्र सहेली के स्वरूप में उन्हें 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। सहेली कहीं अकेला फील न करे, सहेली भी दिया के पहले नहीं होता था, लड़के घर से आते थे, साहब क्या बोलते थे उसको, पता नहीं, भूल गए। आप लोग नहीं पता है अकेला फील करते थे तो वो हेल्प करता था लड़का इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती और मूंगे भी। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्याधन दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा से वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा जनक भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों और सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिए। जय श्री राम। भगवान श्री राम मिथिला से कहाँ रहे हैं? वापस अयोध्या में आ रहे हैं। उस समय ऋषि समूह तथा
श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी से चढ़ाने लगे और भूमि पर विचरण करने वाले समस्त मृग उनके दाहिने जा रख कर जाने लगे। मतलब जब चल रहे थे वहाँ से, तब क्या हुआ, उनसे क्या हुआ, वहीं पर भगवान के सामने बहुत तेज कुछ पक्षी भयंकर चिल्लाने लगे। अब शगुन होने लगा। क्या होने लगा? अब शगुन होने लगा। और हिरन बता रहे, हिरन दाहिने से चलने लगे, मतलब अब शगुन का लक्षण है। अगर बाएं से चलेगा तो शुभ है, दाहिने से चल रहा है तो क्या है? शुभ है। तब क्या हुआ, उन सबको देखकर राजा सिंह दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर से ये मृग हमें दाहिने की ओर करके जा रहा है, यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शगुन कैसा? अच्छा, मृग मतलब दाहिने से चलता है शुभ होता है, मृग दाहिने से चलता है शुभ, और पक्षी जो अशुभ कर रहे थे। मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद से डूब रहा है। राजा जनक का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने मधुर बाण से कहा, राजन, इस शगुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बातें निकल रही हैं वह बताती हैं कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रख कर जाने वाला यह मृग उस भय से शांत हो जाने की सूचना दे रहा है। अरे वो, इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोर की आंधी उठी। क्या उठी? आंधी। पृथ्वी को कपकाती हुई बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान नहीं रहा, इतना तेज आंधी आ गई। धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ अन्य मुनियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत हो रहा था। केवल वशिष्ठ जी और दशरथ महाराज ही को होश था और सबको लगभग अंधे हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की एक सेना धूल से आच्छादित से हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने आ रहे हैं। हरि बोल। वे बड़े भयंकर से दिखाई देते थे। उन्होंने अपने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुर्जय प्रतीत हो रहे थे। तेजो मंडल द्वारा ज्वलंतमान हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनको देख पाना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे, हाथ में विद्युत दंडों के साथ दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। अरे वो बस समझ आ गए। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम जी को पहले देखकर जप और होम में तत्पर होने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार बातें करें। अब क्या होगा? बाप रे बाप, परशुराम जी आ गए। अब तो क्षत्रियों के ही दुश्मन है, लग रहा है खत्म कर देंगे। क्या आपके पिता के वध से अमरस के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार दिया था। अब इसकी बदला लेने की
चाहिए। चिंता दूर हो चुकी थी, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना उनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर देखने वाले रघुनंदन भृगुनंदन परशुराम को अर्घ लेकर दिया और राम राम कहकर उन्हें मधुर वाणी से बातचीत की। तो जब परशुराम जी बहुत गुस्सा थे तो वहाँ पर आकर के ब्राह्मण लोग कहे थोड़ा पानी उन्हें देखो तो शांत हो जाएगा। कई लोग गुस्सा होते हैं तो पानी लेके जाना चाहिए, पानी देने से शांत हो जाते हैं, लेकिन मधुर वाणी भी बोलना चाहिए। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। किसे कहा? श्री राम जी से। क्या कहा? देखिए, दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार भी मेरे कान में पड़ चुका है। इस धनुष को, शिव धनुष को, उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेके आया हूं, इसको तोड़ कर दिखाओ। यह है वह जमदग्नि परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाढ़ चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। मतलब करेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो तुमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। परशुराम का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद सा छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत के स्वभाव पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। स्वयं को महातपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं, स्वयं ही महातपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बाल पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपके इंद्र के समय प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया था। अब मत युद्ध कीजिए। आपने जाकर के इंद्र के सामने कहा था कि अब मैं युद्ध क्षत्रियों को मारूंगा, अब फिर से क्यों भैया कर दिया? फिर से गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पुत्रों को बलिदान दे दीजिए। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो। कश्यप जी को पृथ्वी दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रय बनाकर रहते थे। तो परशुराम जी कहाँ रहते थे? महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत जानते हैं कहाँ है? महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? केरला में। कहाँ पर है? केरला। केरला जो राज्य है, इसका निर्माण परशुराम जी ने किया था। किसने किया था? परशुराम। कैसे किया था? क्योंकि पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं थी, कहीं वन नहीं था, मतलब हर जगह कहीं शोर शार था। तो परशुराम जी गए समुद्रदेव के पास, और समुद्रदेव के पास जा करके बोले कि मुझे जगह दीजिए तपस्या करने के लिए। तो समुद्रदेव प्रकट होकर उनसे बोले, अपने फावड़े को फेंकिए, जहाँ तक फावड़ा जाएगा वह आपका स्थान है। तो वहीं पर पर्वत पर ही, महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के कह रहे हैं परशुराम जी तपस्या करते हैं। अब देखिए क्या होता है। हाँ, महामुने इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर ही है, तो मात्र राम के मारे जाने पर ही हम लोग अपना जीवन को परित्याग करेंगे। लग रहा है कि आपका गुस्सा केवल राम पर है। अगर राम को मार देंगे तो क्या होगा? हम सब मर जाएंगे, क्योंकि राम ने धनुष तोड़ा है। राम को मार देंगे तो हम सब लोग मर जाएंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कह ही रहे थे, परंतु प्रतापी परशुराम जी ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से बातचीत जारी रखा है। उससे बात करना अब क्या हुआ? वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इसे सम्मान की दृष्टि से देखता था।
साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर के युद्ध में भगवान शंकर को दे दिया था। और कुकुस नंदन, जिससे त्रिपुरासुर का नाश हुआ, वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ दिया था। तो इस धनुष किसने बनाया था? विश्वामित्र जी ने बनाया था। विश्वामित्र जी ने किसने दिया था? देवताओं को। देवताओं ने किसको दिया था? शिव जी को, त्रिपुरासुर को मारने के लिए। फिर त्रिपुरासुर को मार के शिव जी उस धनुष को देवताओं को दे दिए। फिर देवताओं ने ही वो धनुष जनक महाराज के परिवार में एक देवरात नामक एक राजा थे, उनको दिया था। देवरात नामक, उनको देने के बाद फिर से ये परंपरा आ गई कि भगवान श्री रामचंद्र ने वो धनुष को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब देखिए, और दूसरा धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वही यह वैष्णव धनुष है। ककुस्त नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलवान है। देवता लोग खतरनाक लोग हैं। देवता लोग क्या है? खतरनाक लोग हैं। दो देवताओं को लड़ा देते हैं। शिव जी और भगवान विष्णु को लड़ा दिए देवता लोग। देखिए, देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों देवताओं शिव तथा विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया था। झगड़ा कौन लगाया? शिव ब्रह्मा जी ने। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा पाने वाले शिव और विष्णु ने में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल कर दिया था। नेत्रधारी महादेव को भी स्तंभित कर दिया। शिव जी के केवल ऐसे किए भगवान विष्णु, शिव जी का हालत खराब हो गया। बता रहे हैं, तब मुनि समूह था चरणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों शांत हो। लेकिन लड़ाते भी है, शांत भी करते देवता लोग। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देखकर ऋषियों सहित देवताओं ने विष्णु जी को श्रेष्ठ माना। हरि वो। तदंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवराज के हाथ में दे दिया। वही होता है, श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी रचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। आप देखिए, हाँ। फिर महान तेजस्वी रचिक ने प्रतिरोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तो विष्णु जी ने धनुष किसको दे दिया? इस परंपरा ने। जमदग्नि के पास आ गए। जमदग्नि से किसके पास आया? किसके पास आया? परशुराम जी के पास आया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है? धनुष याद रखिएगा, दोनों धनुष। एक धनुष किसके पास चला गया? जनक महाराज के परिवार में, देवराज के पास। दूसरा धनुष किसके पास आया? परशुराम जी के पास। अब देखिए, तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे, उस समय प्रकृति बुद्धि का आश्रय करने वाले कृत वीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैं रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुई क्षत्रियों का अनेकों बार संहार किया। श्री राम फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्म महात्मा कश्यप को दक्षिणा के रूप में यह सारे पृथ्वी को क्या कर दिया? दान दिया। पूरे पृथ्वी को हाकार खत्म कर दिया। फिर क्या किया? दान कर दिया। मैं तो विरक्त आदमी हूँ, मैं नहीं करूँगा।
कश्यप मुनि का कर दिया, दान दे दिया। फिर क्या हुआ? पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्रगिरी में रहने लगा। वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह धनुष वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में चलता रहा आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष मेरे हाथ से लो और श्रेष्ठ धनुष पर ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। ये तुम ऐसा कर सकते हो तब मैं तुम्हें दंड युद्ध का अवसर दूंगा। अगर कल भी लिए तो मैं तुमसे क्या करूंगा? छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब देखिए क्या होता है। हाँ, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहां कुछ बोले नहीं, परंतु जब नागनिक कुमार परशुराम की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्राह्मण, आपके पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैर का बदला चुका लेने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, मैंने सुना है। हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन नहीं करते। आपने बहुत अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि वीर पुरुष बैर का प्रतिरोध करता है, प्रतिरोधक ही है। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार न करें। अच्छा, अब मेरे तेज और पराक्रम देखिए। श्री राम जी कहते, अच्छा अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री राम जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण लिया, साथ ही उसमें अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस पा लिया। श्री राम जी के पास जितनी वैष्णव शक्ति थी सब आ गई। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम जी ने उसकी प्रतिज्ञा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उससे जमनाग्नि कुमार परशुराम जी से कहा, हरि बोल। भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। तो मैं मार देता आपको आज। राम, परशुराम जी का एक नाम क्या है? राम। 3 राम है, हाँ? एक तो दशरथ नंदन राम, एक परशुराम और एक और है बलराम। 3 राम, तीनों लोग को राम बोला जाता है। तो बता रहे राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोग को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालता हूँ। सबसे पहले कहे कि मैं तो मार नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँ? आप इतने फास्ट आ गए, ये शक्ति खत्म कर देता हूँ। दौड़ने में टाइम लगेगा, नहीं तो कहीं पहुंच जाते हो मार देते हो। या आपको जो पुण्य लोक मिला है इसके द्वारा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो बता रहे हैं उन्हीं को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपने पराक्रम में विपक्ष के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाएगा। ये जो बाण है कभी निष्फल नहीं जाएगा। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए, हाँ, उसमें उत्तम धनुष और बाणों को धारण किए हुए श्री राम जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां पे एकत्र हो गए। हरि वो ब्रह्मा जी आ गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग भी उस समय उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां पर आ गए। सभी लोग आ गए। तब श्री राम जी ने वह श्रेष्ठ धनुष अपने हाथ में लिया। उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री राम जी में मिल गया था। तो परशुराम जी की इतनी शक्ति थी, किसके पास चला गया? श्री राम जी के पास, धनुष से।
ट्रांसफर हो गया। इसलिए विरहीन हुए जमदग्नि कुमार दशरथ ने, जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन राम की ओर, श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़ोत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम जी से धीरे से कहा। अब उनका घमंड क्या हो गया? चलो श्रीहीन कर दी। जाना चाहती? हाँ जाइए। हाँ बस खत्म कर रहे हैं, आरती देख करेंगे बस 5 मिनट में खत्म कर। तब क्या हुआ? रघुकुल नंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को यह पृथ्वी दान दी थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में ही नहीं रहना चाहिए। मतलब तुम अगर दान देना चाहते हो, क्योंकि सब पृथ्वी दान दे दिए थे, जब पृथ्वी दान दे दिए तो रहेगा, तो रहने के लिए अपना भिक्षा मांगे थे। किससे? वही समुद्रदेव से भिक्षा मांगे थे। समुद्रदेव से भिक्षा मांग करके वहां पर तपस्या की। तो मेरे राज्य में बिना परमेश्वर कैसे आ गए आप? मेरे राज्य में बिना परमेश्वर कैसे आ गए? अब बता रहे। हाँ, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं कभी रात में पृथ्वी पर भी निवास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसलिए वीर राघव, आप मेरे इस गमन शक्ति को नष्ट कर दें। कहें कि किसको नष्ट करो? 2 ऑप्शन दिए थे। कौन कौन सा ऑप्शन था? 2 ऑप्शन था परशुराम जी के पास। पहला कौन सा ऑप्शन था? कि जो उनके पास आने जाने की क्षमता शक्ति थी उसको नष्ट कर दो। दूसरा, या पुण्य लोक का जो फल था उसको नष्ट कर दो। पुण्य लोक का फल प्राप्त खत्म हो जाएगा तो वहां जा ही पाएंगे, वो तो घाटा है। तो जो आने जाने की क्षमता ही खत्म कर दो। वही परशुराम जी बोलते हैं कि मेरे इस शक्ति को क्या कर दो? आप नष्ट कर दो। मैं मल के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। फिर कभी आऊंगा नहीं। परंतु श्री राम, मैंने अपने तप से जिन अनुपम लोगों पर विजय पाई है उन्हीं को आप इन बाणों से नष्ट कर दे। तो बता रहे सॉरी, गमन शक्ति को नष्ट, मैं उल्टा बोल दिया। मतलब उस आने जाने की क्षमता को रहने दीजिए, मेरे पुण्य लोक को खत्म कर दीजिए। किस लोक को? पुण्य लोक को, जो विजय पाए हैं। हाँ, अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपको जो इस धनुष को आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु जी हैं। जय श्री राम। देखिए, समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति स्वयं मेरे प्रभु, आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं। कुकुस्त कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया। मैं आज शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं किससे हारा हूँ? भगवान से। भगवान से हारे तो कौन सी बड़ी बात? भगवान से हारा भैया। हारा भी तो किससे हारा? भगवान से हारा। कोई बोलेगा भगवान से हारे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूट जाने के बाद मैं महेंद्रगिरी पर चला जाऊंगा। जब नागनी नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान श्री राम जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा अर्जित किए हुए पुण्य लोक को श्री राम जी के चलाए हुए उस बाणों से नष्ट हुआ देह का परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्रगिरी पर चले गए। हरि बोल। उनके जाते ही समस्त दिशाएं तथा उप दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर दशरथ नंदन श्री राम जी ने जब नागनी कुमार परशुराम जी का पूजा किया, उनके पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। लेकिन रामचरितमानस में दूसरा तरह लिखा गया।
रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का संवाद दिखा गया। तो ये सब कल्प भेद होता है ना, अलग अलग जो भगवान की लीलाएं होती है अलग अलग युग में अलग अलग तरह से होती है। लेकिन परशुराम जी के घमंड को तोड़ा गया, कभी राम जी तोड़ते हैं, कभी लक्ष्मण जी तोड़ते हैं। ये नहीं कि ये अलग है वो उसमें अलग नहीं, कल्प भेद होता है। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी हम लोग आरती करेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद क्या हुआ, सभी लोग जाएंगे, अभी बहुत सुंदर वार्ता होगा।